ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, भाद्रपद मास का आरंभ हो चुका है और जैसे ही हम भाद्रपद मास के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस सबसे पहला नाम आता है जन्माष्टमी का। तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर हुआ था और प्रत्येक वर्ष हम इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। कोई 26 अगस्त को तो कोई 27 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार बता रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे विशेष महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें यदि जन्माष्टमी पर घर पर लेकर आते हैं तो भक्तों की घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह सुबह 3:39 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी, जो कि 27 अगस्त को दोपहर 3:48 तक रहेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का ही जन्माष्टमी में बहुत महत्व है, इसलिए 26 अगस्त को मध्य रात्रि में हमें अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों की प्राप्ति हो रही है। अतः जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखना ही श्रेष्ठ होगा। जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें 26 अगस्त को ही यह व्रत रखना चाहिए। मथुरा और इस्कॉन मंदिरों में भी 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जन्माष्टमी दोनों ही दिन है और व्रत आपको अपने सुविधा अनुसार रखना है। लेकिन अगर आप पूछें कि किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा तो जितने गृहस्थ लोग हैं उन्हें 26 अगस्त के दिन ही व्रत रखना चाहिए, यही सही होगा। तो अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं जन्माष्टमी में और अभी से हमें नंदलाला के स्वागत में लग जाना है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण से संबंधित कुछ विशेष चीज़ों को घर में लाने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 1, गाय और बछड़े की मूर्ति। जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की मूर्ति यदि आपके पास नहीं है तो आज के दिन आपको घर लेकर आना चाहिए। जो समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक मानी जाती है वह है गौ माता। इसे घर में रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो एक गाय और बछड़े की मूर्ति तो आपको अपने घर में रखनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है और आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ले आएं और आधी रात को स्नान भोग लगाने के साथ साथ भगवान को झूला अवश्य झुलाएं। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांसुरी रखते हैं। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन बांसुरी घर ला सकते हैं। इसे घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही मंदिर या फिर किसी दीवार में बांसुरी टांगने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ बिजनेस करियर में अपार सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस बांसुरी को बेडरूम में रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती है। अगली चीज़ है मोर पंख, जिसे कि जन्माष्टमी पर आपको अपने घर अवश्य लेकर आना चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते हैं। इससे राधा के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इसे जन्माष्टमी के दिन घर लाकर पूजा में इस
मोर पंख को शामिल करें। इसके बाद इसे घर की दीवार पर टांग दें। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस मोर पंख के प्रभाव से समाप्त होती हैं। जन्माष्टमी में भगवान के प्रिय 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन चाहे आप 56 भोग चढ़ाए ना चढ़ाए, भगवान कृष्ण को आज के दिन माखन मिश्री का भोग और साथ में धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो तिथि और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त को ही हम सभी जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।